वेलकम एवरीवन टू जॉब अपडेट्स बाय शुरेनिक जैन यूट्यूब चैनल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2021। एक बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। इन टोटल वैकेंसी है 513 एंड यस यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड करने जा रहे हैं 50,000 पर मंथ, यानी 25,000 बेसिक पे प्लस अलावेंसेस, टोटल बन जाता है 50,000। देखो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और अगर डिप्लोमा नहीं है और अगर आपके पास BBTech है तो BBTech वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। तो इस चीज का आपको नोट करना है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिनके पास ये क्राइटेरिया है। ठीक है, ये मदद तो आप कर ही सकते हो। चलो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी इंपॉर्टेंट बातें जानने की कोशिश करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट वैकेंसी निकल करके आ रही है। तो सभी को मैं काउंट करके बताऊंगा नहीं, बस मैं आपको रिस्पेक्टिव पोजीशंस बता देता हूं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन, यहां पर कौन एलिजिबल है आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है जूनियर असिस्टेंट PNU। देखो यार, गुवाहाटी में 3 है, बराउनी में 2 है, गुजरात में 5 है, मथुरा में 6 है, ऐसे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जूनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जूनियर असिस्टेंट मैकेनिकल वालों के लिए। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। नेक्स्ट है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जूनियर असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी। और नेक्स्ट हमारे पास है जूनियर मटेरियल असिस्टेंट। और फाइनल हमारे पास है जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें चाहिए फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। अगर आप प्रोडक्शन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन केमिकल या फिर रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास BSc होना चाहिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बट आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या OBC हो। और अगर आप स्पेशल कैटेगरीज में आते हो जैसे SC ST, तो उस केस में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस नीडेड है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर PNU, यहाँ पर कौन एलिजिबल है? 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है। और यहाँ पर भी आगे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो सभी पोजीशन में ऐसे ही एक्सपीरियंस की नीड मांगी गई है। तो आगे आप देख सकते हो, इसलिए मैं पहले ही कहता हूँ अप्रेंटिसशिप कर लो यार। 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो एक्सपीरियंस भी आ जाता है। और इन जैसे आप देखो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 513 पक्का सिलेक्शन तो हो ही जाता अगर आपके पास टैलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है, बस वही बात है। ठीक है, तो कभी भी अप्रेंटिसशिप को छोड़ना मत, मिल जाता है तो एक साल का कर ही लेना। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन थी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। यहाँ पर 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल, वही मिनिमम 50% मार्क्स अगर आप जनरल या OBC हो, मिनिमम 45% मार्क्स अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट में बिलोंग करते हो। ठीक है, जो नीचे पोजीशन है उसमें भी सेम क्राइटेरिया मांगा गया है और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास था मैकेनिकल वालों के लिए। तो मैकेनिकल की डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन पोजीशन के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन की डिप्लोमा होनी चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, तब आप एलिजिबल हो। और उसके साथ 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास था कंट्रोल एनालिस्ट, यहाँ पर BSc वाले एलिजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास था फायर एंड सेफ्टी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर, तो ये आपके लिए नहीं है, तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। जनरली हमारी इंजीनियर एंड डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हमको देखते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जूनियर मटेरियल असिस्टेंट, 3 साल का डिप्लोमा, जिसमें आप मैकेनिकल में हो या फिर इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी एलिजिबल है। साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और फाइनली जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट, जिसमें 4 इयर्स BSc नर्सिंग चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी या ऑब्स्टेट्रिक्स में होना चाहिए, अगर है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था दैट इन्होंने सब क्लियरली मेंशन किया है कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। जैसे कैंडिडेट पोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BBTech MBA, दे आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, मेंशन किया गया है। और जो आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उस हिसाब से अगर आपकी ब्रांचेस है तो फिर इट्स गुड, नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। सारा यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया है, तो ये जरूर से पढ़ लेना। मैंने PDF की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, एक सेकेंड, एज लिमिट के बारे में। यस, एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 26 ईयर्स होनी चाहिए। इसलिए कहता हूँ समय की कीमत करो। एक बार समय छूट जाता है पढ़ाई लिखाई का, फिर वापस आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। तो सही समय पर आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके बाद बहुत काम है,
उसमें मज़े कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, 5 साल का SC ST, 3 साल का OBC, है ना, तो ये आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। PWD वालों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, वो नॉर्मल है, हर एक इसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा, आगे बात करें पे एंड पर्क्स, तो बेसिक पे के साथ अलावेंसेस है, वो तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। हाँ, सिलेक्शन मेथड के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, तो दोनों टेस्ट लिखना है, रिटन एंड स्किल। इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि कहीं पर भी इंटरव्यू के बारे में मेंशन नहीं किया है, ओके। अगर आगे बात करें तो फिर तो यहाँ पर आ जाता है एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो आप देखना ध्यान से, जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे 150 एज एन एप्लीकेशन फीस थ्रू SBI E-कलेक्ट ओनली। इसलिए क्योंकि SBI एक गवर्नमेंट बैंक है, इसलिए यहाँ से ही कहा जाता है। तो नोट करना, गवर्नमेंट का इंटरनल ये गेम है। चलो, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप भर सकते हो। और लास्ट डेट के बारे में बताऊंगा, आज से स्टार्ट हो गया है 10th। देखो, मैं जब अपलोड करूंगा ना, 10 बजे के बाद ही अपलोड करूंगा, तो आप भरना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आज से ही ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। कब तक चलेगी? 12 अक्टूबर तक चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी ये एप्लीकेशन फॉर्म। आगे बात करें तो यहाँ पर बस वैकेंसी के बारे में बताया है, कहाँ पर आपकी जॉब रहेगी, कौन से स्टेट में, कौन सी जगह पे, तो इसके बारे में बताया गया है। बाकी कुछ ऐसे खास नहीं है। खास तो यहाँ पर है दैट आपका एप्लीकेशन जो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 सितंबर से है, लास्ट डेट है 12 अक्टूबर, और बाकी सारी चीज़ें बताई गई है। रिटन टेस्ट कब होगा, सब टेंटेटिव डेट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। बेचारों के पास जॉब नोटिफिकेशन जाती नहीं और फिर कहते हैं इंजीनियर करके कुछ जॉब नहीं है, डिप्लोमाइंग करके कुछ जॉब नहीं है। सब जगह जॉब है, बस बात यह है आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।